बीच में बजे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान दौरा। राजस्थान के भीलवाड़ा के आसिंद में कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री का जो दौरा होना है और जो तैयारियां भी जाहिर सी बात है लगातार चल रही है, मौका यहां पर होगा भगवान देवनारायण जन्मोत्सव का। और जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ दिनों से तमाम तरह की तैयारियां हालांकि आखिरी चरण में है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी का राजस्थान का ये दौरा और खासकर इस प्रोग्राम में शामिल होने का जो मकसद है, यहां पर दो मकसद कहे जा सकते हैं। पहला मकसद भगवान देवनारायण का जो जन्मोत्सव है वहां पर वो पहुंचेंगे, अपनी बात रखेंगे और साथ ही जाहिर सी बात है कि जब इस प्रोग्राम में शामिल होंगे तो राजस्थान के गुर्जर समाज के जो लोग हैं उन्हें भी साधने की पूरी कवायद होगी। जाहिर सी बात है कि इसी साल के आखिर में राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब एक तरफ चुनाव का बिगुल बज चुका है और वहीं पर राजस्थान में पिछले कुछ समय से जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो सियासी जंग जारी है, चूंकि सचिन पायलट भी इसी समाज से जुड़े हैं, हालांकि कहा यह जाता है कि वो 36 कौम के नेता हैं, माना भी जाता है, भीड़ भी उनके पास 36 कौम की होती है, लेकिन समाज, जिस समाज से वो जुड़े हैं और जो माहौल इस समय जो चल रहा है, राजनीतिक माहौल जो चल रहा है, वो कई मायनों में बिल्कुल अलग है और कई सवाल यहां पर खड़े करता है। अब कल का प्रधानमंत्री मोदी का ये जो दौरा रहेगा, आखिर क्या यहां पर हो सकता है? समाज के लोगों को क्या उम्मीद है कि अगर मोदी उनके जब कल प्रोग्राम में शामिल होंगे तो क्या होना चाहिए, क्या क्या उम्मीदें हैं, सामाजिक रूप से भी राजनीतिक रूप से भी? आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बच्चू सिंह बैसरा जी, हमारे साथ जुड़े हैं, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं ऑर्गेनाइजेशन अखिल भारतीय गुर्जर महासभा से। बच्चू सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और शायद आप अभी उसी स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां पर कल प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, तमाम तरह की तैयारियां यहां पर जारी है। सीधा सा सवाल ये कि मोदी जी से अब आप लोगों को उम्मीद क्या है? नमस्कार प्रदीप भाई। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री किसी एक समाज या एक किसी व्यवस्था का नहीं होता, किसी एक पार्टी का नहीं होता। प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री होता है। और ये बड़े गौरव की बात है कि हमारे गुर्जर समाज के आराध्य, हमारे गुर्जर समाज के इष्ट देव और साथ ही 36 कौम के भी इष्ट देव कहलाते हैं, खासतौर से मेवाड़ के इस इलाके में, जहां भगवान देवनारायण ने साक्षात अपना अवतार लिया था, क्योंकि विष्णु भगवान के अवतार के रूप में भगवान देवनारायण ने जन्म लिया था। विष्णु के अवतार माने जाते हैं भगवान देवनारायण। यहाँ पे 36 कौम के लोग, गुर्जर समाज के तो क्योंकि गुर्जर समाज के माँ के यहाँ उन्होंने अवतार लिया था, साडू माता जो गुजरी थी उनके यहाँ जन्म अवतार लिया था, तो गुर्जर समाज का तो स्पेशली है ही उनके कौम में जन्म लिया, उनकी कौम के लिए। साथ में 36 कौम के लोगों के लिए इस इलाके के इष्ट देव हैं। और यहाँ कोई भी व्यक्ति एक शब्द भी बिना उनकी परमिशन के नहीं करता। यहाँ के 36 कौम के लोग उनकी नीम की पाती लेकर के कोई भी अपना शुभ कार्य करते हैं। ऐसा इन भगवान देवनारायण का महत्व इस पूरे इलाके में 36 कौम के लिए है। और 36 कौम के लिए, साथ में गुर्जर समाज के लिए स्पेशली गौरव का विषय है कि ऐसे कर्मयोगी को भगवान देवनारायण ने स्वयं ने चुना है। प्रधानमंत्री जी ने अपना प्रोग्राम नहीं बनाया है, स्वयं भगवान देवनारायण ने उनको बुलाया है कि उन्होंने अपना तय किया था कि इतने उनके जन्म दिवस अब निकल चुके और अब जब 1111वां जन्म अवतरण दिवस मनाया जा रहा है, उस 1111वें अवतरण दिवस पर उन्होंने ऐसे कर्मयोगी, भारत के यशस्वी एक कर्मयोगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और वो मेरे जन्म दिवस पर 1111वें दिवस पर मेरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। ऐसा शायद भगवान देवनारायण को मंजूर था और उन्होंने ये तय पहले ही कर दिया था, क्योंकि भगवान सबसे बड़े चीज होते हैं प्रदीप भाई। आज मैं या आप या कोई भी व्यक्ति किसी भगवान के दर्शन करना चाहता है और जब तक भगवान अपनी परमिशन नहीं देता है
तो मैं मंदिर के बगल से भी निकल के चला जाऊं, मंदिर के ऊपर से भी उड़ के चला जाऊं, लेकिन मुझे दर्शन नसीब नहीं होते हैं। किसी भगवान के दर्शन किसी भी व्यक्ति को, किसी भी कौम के व्यक्ति को, किसी भी व्यवस्था में उस व्यक्ति को दर्शन होते हैं जब भगवान स्वयं उनको बुलाते हैं। भगवान कोई भी भगवान हो, वो जब तक अपने दर पर बुलाने के लिए किसी जातक को, किसी जीव को, किसी व्यक्ति को बुलावा देते हैं कि आपको दर्शन निमित्त है भगवान के, तो ही निमित्त होते हैं। मैं इस बात को पूर्ण विश्वास करता हूं और हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति इस बात में विश्वास करता होगा, ऐसा मेरा विश्वास है कि भगवान देवनारायण ने ही अपने ऐसे अवतरण दिवस पर स्वयं ने ऐसे कर्मयोगी प्रधानमंत्री को चुना है कि वो उनके 11 से 11 अवतरण दिवस पर आ रहे हैं। और रही गुर्जर समाज की बात, जो आपका क्वेश्चन है, गुर्जर समाज को जरूर बिल्कुल अपेक्षा है और उनसे बहुत बड़ी अपेक्षा है। मैंने आपको हमेशा गुर्जर समाज ने मांगे हैं, गुर्जर समाज के बड़े ज्वलंत मुद्दे हैं और उनको भी ये बात प्रकाशन में है। सरकारों के माध्यम से, समाज के विभिन्न लोगों ने, संगठनों के माध्यम से ये बात पत्रों के माध्यम से लिख करके भारत के प्रधानमंत्री को अवगत कराने का काम विगत कई वर्षों से लगातार चल रहा है। चाहे मंदिर कमेटी अपनी मालाश्री डूंगरी मंदिर कमेटी के माध्यम से पत्रवार हो, चाहे हमारे विधायक सांसदों के पत्र के माध्यम से हो, चाहे हमारे समाज के विभिन्न संगठनों के माध्यम से हो, जिसमें अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने भी 4/6/2022 को भारत के प्रधानमंत्री को ये लेटर लिखने का काम किया था, जिसका सौभाग्य बच्चू सिंह बैसला राष्ट्रीय संगठन महासचिव के नाते मुझे मिला और प्रधानमंत्री कार्यालय में वो लेटर रिसीव हुआ, उसकी कॉपी रिसीव की मेरे पास है। तो भारत के प्रधानमंत्री के संज्ञान में ये सब विषय है कि ये समाज, ये हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और आसाम से लेकर गुजरात तक ये समाज विचरण करता है, समाज निवास करता है, समाज की चुनावों में भागीदारी सुनिश्चित होती है। चाहे जम्मू कश्मीर का विषय हो, चाहे भारत के राम मंदिर का विषय हो, भारतीय जनता पार्टी ने जो देश के प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री ने जो निर्णय लिए, कानून बनाए, उनमें कहीं ना कहीं गुर्जर समाज का भी अहम योगदान है। क्योंकि भारत का जो अयोध्या का जो राम मंदिर का बहुत बड़ा सपना था, वो राम मंदिर के सपने का हम नहीं कहते, मेरी कौम नहीं कहती, लेकिन भारत सरकार का एएसआई डिपार्टमेंट कहता है, जिसको पुरातत्व विभाग बोलते हैं, उसके डायरेक्टर ने स्वयं ने स्वीकार किया। और भारत के सुप्रीम कोर्ट में, हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो रिपोर्ट एएसआई डिपार्टमेंट ने दी, एएसआई के डायरेक्टर ने स्वयं ने अपने इंटरव्यू दिए इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया पर कि ये जो राम के जो अंश मिले हैं खुदाई में, जो पुरातत्व विभाग की में, वो गुर्जर प्रतिहार वंश के द्वारा बनवाए गए थे। और वही अंशों के आधार पर भारत के सुप्रीम कोर्ट में जब वो सबमिट किए गए एएसआई डिपार्टमेंट की तरफ से, तो राम मंदिर का निर्णय का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया। तो कहीं ना कहीं इस गुर्जर कौम का इतिहास कहीं कमजोर नहीं है, कोई पर्चे का मोहताज नहीं है, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। प्रदीप भाई, पूरे भारत में इस कौम ने आज तक अपने देश के लिए राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति की बात अगर आती है तो अग्रिम पायदान पर मेरा देश का गुर्जर समाज का, चाहे बच्चा हो, जवान हो, किसान हो, देश की सीमाओं पर खड़ा है हमेशा। और ये भारत के प्रधानमंत्री के संज्ञान में हम लोगों ने डाला। और अब जब भारत के प्रधानमंत्री ऐसे कार्यक्रम में आ रहे हैं तो हम उनसे आशा ही नहीं, अपेक्षा हमारी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन हमारे जो वास्तव में ऐसे मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर समाज की बहुत अपेक्षा है कि इन मुद्दों पर जरूर भारत के प्रधानमंत्री देखेंगे, इस तरह की जो बातें हैं, वो अपेक्षा करना कोई बुरी बात नहीं है। हर समाज का व्यक्ति देखता है कि जब मेरे यहाँ कोई देश की बड़ी शख्सियत आ रही है तो कुछ ना कुछ मेरे समाज के लिए कुछ अच्छा करके जाएंगे। और एक तो पहला यही गर्व की बात है कि पहली बार भारत के प्रधानमंत्री भगवान देवनारायण के, हमारे इष्ट देव के जो है जन्मोत्सव पे आ रहे हैं। पहली तो वो लाइन बड़ी, और दूसरा जब वो कुछ करेंगे और वो कुछ कहेंगे अपने मुखारबिंद से, समाज के लिए कुछ बोलेंगे, तो डेफिनेटली समाज को इस बात की बहुत अपेक्षा है और बहुत जुनून है, बहुत लोगों में उत्साह है बड़ा जबरदस्त। बच्चू जी, सवाल मेरा यही है कि जब वो यहाँ पर आ रहे हैं तो आप लोगों को, समाज को, उनसे मुख्य रूप से क्या क्या उम्मीदें हैं कि हाँ, ये जो पेंडेंसी है समाज से जुड़ी हुई है, इसका कोई ऐलान करें, कोई विचार करें, कोई किसी कार्य पर मोहर लगाए, तमाम जो चीजें हैं। और राजस्थान में जो इलेक्शन का वक्त आ रहा है उसे लेकर भी वो कुछ करें, कुछ उम्मीदें होती हैं, वही उम्मीदें जानना चाह रहे हैं कि उम्मीदें क्या है। देखिए, हमारे पास हमारे नोटिस में जो है वो, चाहे देवनारायण यूनिवर्सिटी की बात हो और वहां पर उज्जैन जैसा कॉरिडोर की बात हो, नबी अनुसूची की बात है, गुर्जर रेजिमेंट की बात है, जो पूरे देश का मुद्दा है, गुर्जर समाज का बहुत वर्षों पुराना, और राजस्थान के लिए नबी अनुसूची सबसे महत्वपूर्ण विषय है।
जिसको लेके समाज काफी लंबे समय से ये जब चर्चा होती है तो बात होती है, जब केंद्र स्टेट की सरकार होती है तो केंद्र में भेजती है कि बोला नवी अनुसूची में जोड़ने का काम केंद्र की सरकार का होता है, राज्य की सरकार का नहीं होता है। और जैसा अन्य राज्य, कई राज्यों में उदाहरण उसके हैं, तो नवी अनुसूची का एक विषय है, गुर्जर रेजिमेंट का एक विषय है, और वहां पर देवनारायण बड़ी यूनिवर्सिटी का विषय है, और कॉरिडोर का मंदिर कमेटी का विषय है कि एक कॉरिडोर भी बनाया जाए जो एक पर्यटन स्थल में बनाया जाए। और भारत की सरकार ने ऐसे हमारे राजस्थान के बीकानेर के लोकप्रिय सांसद और केंद्रीय संस्कृति मंत्री अर्जुन मेघवाल जी को इसका हेड ऑफ द इंचार्ज बनाया है। तो उस स्थिति में इन्होंने जो है, क्या नाम है, इनको स्पेशली संस्कृति मंत्री को इस चीज का जिम्मा मिला है। तो डेफिनेटली हमें उम्मीद है कि इस तरह की बातों पर जरूर प्रकाश किया जाएगा। अगर थोड़ा सा अगर इसे सियासी रूप से देखा जाए तो क्या लगता है? देखिए, सियासी रूप से देखने का विषय हमारा नहीं है। हम तो ये देख रहे हैं, इसका नाम भी धर्म सभा दिया गया है। इस सभा में कोई ये प्योर कोई भाजपा की सभा नहीं है, ये मालाशेरी डुंगरी में धर्म सभा रखी गई है। और धर्म सभा के अंदर हमारी समाज का कोई व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा है, कोई भाजपा से जुड़ा है, कोई किसी भी दल से जुड़ा है, लेकिन समाज का बच्चा बच्चा इस कार्यक्रम में शरीक हो रहा है, अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है। कोई को बुलावा देने की जरूरत नहीं, कोई को किसी तरह का कुछ कहने का जरूरत नहीं। अपनी श्रद्धा से भगवान देवनारायण के 1111वें अवतरण दिवस पर समाज का बच्चा बच्चा एड़ी से चोटी तक पहुंचने का काम कर रहा है। चाहे किसी भी सामाजिक के विभिन्न संगठन हो, चाहे कोई समाज की कोई संस्था हो, चाहे कोई विस्तार किसी भी तरह के रूप में काम करता हो, वो हर संस्था, हर व्यक्ति, समाज का हर चहुओर पूरा बच्चा बच्चा इसमें अपनी भागता सुनिश्चित करने का काम कर रहा है। और समाज इसको धर्म सभा ही देख रही है। इसको समाज बिल्कुल ये नहीं देख रही कि ये भाजपा की सभा नहीं है, ये गुर्जर समाज के भगवान देवनारायण इष्ट देव के अवतरण 1111वें अवतरण दिवस की धर्म सभा है, और इसको धर्म सभा के रूप में ही देख रहे हैं। सियासी मायने में कोई कुछ कहता हो वो उसका कहना है। और जब भारत के प्रधानमंत्री हमारी कौम के लिए जब कुछ इस तरह की बात करेंगे, और हमारी कौम के जब अवतरण दिवस पर हमारी समाज के लिए आ रहे हैं, और कुछ अच्छा समाज के लिए जब घोषणा होती है, तो डेफिनेटली उसका राजनीतिक माइलेज, अगर सियासी माइलेज भी मिलता है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। अगर समाज को बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा, तो 100% उसका माइलेज भी जो है भारत की सरकार के मुखिया के नाते प्रधानमंत्री की तरफ जुड़ने का काम करेगा, ये हमारा विश्वास है। यही मेरा आखिरी सवाल बच्चू जी यही है कि जब ये तमाम जब चीजें होंगी, तमाम माहौल बनेगा, तमाम पिक्चर जब तैयार होगी, और जाहिर सी बात है कि जब, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री अगर आते हैं, जाहिर सी बात है किसी न किसी पार्टी से कोई भी व्यक्ति ताल्लुक रखता है यहाँ पर, वो ठीक है, देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, बिल्कुल ठीक बात है ये। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर दौरा होगा, इसी साल चुनाव है, एक समाज के भगवान देवनारायण के जन्मोत्सव पर वो आ रहे, इतना हुजूम, इतनी भीड़, इतनी लोगों की तादाद वहां पर रहेगी, सारी चीजें होंगी, तो हम इस चीज को बिल्कुल अवॉइड नहीं कर सकते, इस सवाल को, कि जब वो एक पर्टिकुलर समाज की इच्छाएं पूरी करते हैं या वायदा करते हैं या समाज को भरोसा दिलाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि सियासी रूप में भी उसका उस पार्टी को फायदा मिलता है। सवाल सीधा सा ये कि अगर वो खुश कर जाते हैं समाज को, तो समाज रिटर्न गिफ्ट के रूप में मोदी जी को क्या देने वाला है? बिल्कुल, रिटर्न गिफ्ट में जो राजनीति में जो रिटर्न गिफ्ट दिया जाता है वो आप भी बेहतर समझते हैं, और सुनने वाले श्रोता पूरे देश और प्रदेश के लोग भी इस बात को बेहतर समझते हैं कि गुर्जर समाज की एक खासियत रही है प्रदीप भाई, ये समाज किसी का उधार नहीं रखता है, ये समाज पूरा चुकता करता है और सूद सहित चुकता करता है। अगर इस समाज को कोई बेहतरीन निर्णय दे करके भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं, तो उसकी दुगनी ताकत के साथ भारत के प्रधानमंत्री को, उनकी राजनीतिक पार्टी को इस चीज का माइलेज मिलेगा। और ये मैं कहना चाहता हूं, इसको कोई नहीं रोक सकता, बच्चू सिंह बैसला नहीं कह सकता, ये पूरे देश का और प्रदेश का गुर्जर समाज तय करेगा कि ये 100% उसका माइलेज मिलना तय है। अगर, क्योंकि जो इस समाज को संज्ञान में प्रकाश डालने का भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐसे कर्मयोगी को जब स्वयं हमारे साथ साथ भगवान ने चुना है,
इससे पहले कोई प्रधानमंत्री क्यों नहीं आया? तो जब साक्षात भगवान कुछ कराना चाह रहा है, हमारे देवनारायण भगवान कुछ कराना चाह रहे हैं, इष्ट देव जो इस कौम के रक्षक हैं, इस कौम के आराध्य हैं, जब वो खुद कुछ कराना चाह रहे हैं, तभी तो वो भारत के प्रधानमंत्री को उन्होंने बुलाया है। तो कुछ जब अच्छा होगा तो भगवान देवनारायण जब साक्षात अच्छा कराने के लिए इस काम पे करेंगे, तो कौम तो उनके इशारे पे चलेगी। और इस कौम का कितना माइलेज उनको मिलेगा, ये कल्पना से परे होगा। ये सच्चाई है प्रदीप भाई, इसमें कोई कोई दो राय नहीं है और कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि आपको कितना बड़ा माइलेज मिलेगा। रिटर्न गिफ्ट ऐसा मिलेगा कि उनका राज बरकरार बना रहेगा देश में, और आने वाले प्रदेश में भी उनको बरकरार राज मिलेगा। ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, इसमें मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। यानी बच्चों जी, ये सीधा तय है लगभग कि जब मोदी जी आ रहे हैं, पहली जीत तो आपकी ये होगी, पहली खुशी तो ये होगी समाज के लोगों की कि भाई आपके प्रोग्राम में, समाज के प्रोग्राम में खुद प्रधानमंत्री चलकर आ रहे हैं। दूसरी चीज, जाहिर सी बात है कि जब कोई पहुंचता है, कोई मेहमान पहुंचता है, कोई वीवीआईपी पहुंचता है, और यहाँ तो ये प्रधानमंत्री की, देश के प्रधानमंत्री की बात है, तो कुछ तो ऐलान होगा ही, कहीं ना कहीं तो भरोसा आपको दिलाएंगे ही, जोड़ने की कोशिश भी करेंगे। तो अब ये माना जाए कि विधानसभा चुनाव में इस बार गुर्जर समाज का जो झुकाव होगा वो भाजपा की तरफ होगा। बिल्कुल। और इसमें एक छोटी सी बात और मैं प्रदीप भाई ऐड करता हूं कि हमारी महासभा ने, अखिल भारतीय गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते कहना चाहता हूं, पूरे प्रदेश और राष्ट्रीय कमेटी ने तय किया है कि जो राजनीतिक दल हमारी कौम को प्रतिनिधित्व अधिक देगा, यानी कि सीधी सीधी बात है, जो हमारे राजनीतिक दल हमारे समाज के लोगों को अधिक से अधिक टिकट देगा, उस राजनीतिक दल को बिल्कुल बढ़त मिलने का 100% संभावना रहेगी। और हमारी महासभा उसको आगे होकर 2 कदम बढ़ के इसका सहयोग करने का काम करेगी। चलिए बच्चों जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, और उम्मीद करते हैं कि जो नमस्कार सबको, राम राम। से जो अभिलाषाएं हैं, जो उम्मीदें हैं, वो पूरी हो। और देखते हैं कि आने वाले वक्त में जो सियासी चक्र जो घूमने वाला है, वहां पर समाज की भूमिका क्या नजर आती है, किस तरह की होती है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद, नमस्कार।